Hello everyone, welcome to my channel Girl Surgeon Scalpel. This is Dr. Kajal Patel. Recently अभी नीट 2024 का काउंसलिंग राउंड 2 खत्म हुआ एंड आई वांटेड टू let you guys know which college I joined and which branch I chose. But everybody knows कि मैंने कौन सी ब्रांच सिलेक्ट की है due to obvious reasons. But let me tell you why I joined that branch and what difficulties I faced and everything. Starting with which college I joined. Drum rolls please. I chose MS General Surgery in Narendra Modi Medical College, Ahmedabad. अभी सबको पता है कि सर्जरी इज़ अ वेरी हैक्टिक ब्रांच, वेरी टॉक्सिक ब्रांच. मतलब पूरा पूरा इंसान उसमें ख़त्म हो जाता है. मतलब उसका कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, कुछ नहीं. तो सबका क्वेश्चन होगा कि वाई पीपल स्टिल सिलेक्ट दैट ब्रांच. का आंसर मैं बताना चाहूँगी बाय टेलिंग यू लाइक माई स्टोरी. जब MBBS में एंटर हुए थे फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स थे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. सब लोगों को फिजियोलॉजी बहुत पसंद था कि इजी सब्जेक्ट था, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू राइट एंड इजी टू स्कोर इन दैट एग्ज़ाम. एनाटॉमी किसी को पसंद नहीं था. एक तो इतना लंबा सब्जेक्ट जो कंप्लीट ही नहीं होता था कभी, और पता नहीं ऐसा समझ में भी नहीं आता था, कुछ नहीं. बट मेरा उल्टा था लोगों से. मुझे एनाटॉमी बहुत पसंद थी. मुझे लाइक बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था वो थिंग कि ऐसा डायग्राम्स, अपनी इमेजिनेशन, थिंकिंग पावर यूज़ करके सब बॉडी का हर एक चीज़ अंदर का सब इमेजिन करना है, और वो सब मेरे को बहुत अच्छा लगता था. और एंड आई यूज़ टू एन्जॉय स्टडिंग एनाटॉमी अनलाइक अदर पीपल हु यूज़ टू कंप्लेन मी अबाउट एनाटॉमी कि कितना बड़ा है, कंप्लीट ही नहीं हो रहा, मार्क्स भी नहीं आते उसमें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर सेकेंड ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट होती है, तब सर्जरी के राउंड्स भी शुरू हुए. और जब OT में गई तभी ऐसा मतलब एक ऐसा पता नहीं अंदर से एक स्पार्क उठा या क्या हुआ पता नहीं. बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा. पूरा जो ऑपरेशन थिएटर होता है, अंदर का माहौल होता है, एनेस्थेशिया देते हैं पेशेंट को, देन सर्जन्स सर्जरी करते हैं एंड एवरीथिंग. लिटरली लाइक अभी भी ऐसा गूज़बम्स आ रहा है वो सोच के ही. मतलब पता नहीं ऐसा कुछ मैजिकल था वो पूरा जो सीन. और वो पूरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था मेरे को. ऐसा OT में जाना, स्क्रब होना और एवरीथिंग. लोग मुझे बोलते थे कि उनको कॉटरी की स्मेल से सर दर्द होता था, बट आई डोंट नो, मेरा पूरा उल्टा था. मुझे कॉटरी की स्मेल इतनी ज़्यादा पसंद थी, मेरा गिल्टी प्लेजर था. मुझको ऐसा था कि ऐसा मेरे को और ज़्यादा स्मेल करना है. फिर ऐसे घर पे भी वो मॉस्किटो मारने का वो रैकेट होता है, शायद किसी को पता होगा. तो उसमें जब ऐसे मॉस्किटो को ऐसे मारते हैं तब भी सेम स्मेल आती है बिकॉज ऑफ दैट ब्लड. तो आई डोंट नो लाइक मेरे को वो करना भी ज़्यादा अच्छा लगता था ओनली बिकॉज ऑफ दैट स्मेल, क्योंकि वो मेरा गिल्टी प्लेजर था, मुझे बहुत अच्छा लगता था. फिर जैसे जैसे MBBS में आगे गए तो सर्जरी के साथ साथ मेडिसिन भी पढ़ना हुआ. तो वो भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था. कुछ पता नहीं मेडिसिन लोगों को कैसे पसंद होता था, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था. उसमें जो ऐसा डॉट्स कनेक्ट कर करके जो लोग सिम्टम्स बोलते हैं उसको ऐसा कनेक्ट करके फिर एक डायग्नोसिस निकालना, वो मेरे से कभी नहीं हुआ. ना मेरे को ऐसा कुछ इंटरेस्ट था वो सब करने में. हाँ, एक पॉइंट था जब डॉक्टर हाउस देख के ऐसा हुआ था कि हाँ MD मेडिसिन करना है मेरे को, बट वो पूरा ऐसा एक सीरीज़ की वजह से ही था. बट तो वो ऐसा उसको साइड पे रहने दिया. जो अंदर से पैशन जाग रहा था उसको ही फॉलो करना था. तो पता ही था कि सर्जरी ही है मेरे लिए. फिर इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, सर्जरी डिपार्टमेंट में गए. लोगों को उधर पसंद ही नहीं था ड्यूटी करना, लोग भागते थे उधर, ऐसे ड्यूटी ना करने के रीजंस ढूंढते थे. बट मेरा उल्टा था, मेरे को तो सर्जरी में डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता था. मेरे को OTs में ऐसे अंदर से इच्छा होती थी कि मैं जाऊँ, मैं ज़्यादा काम करूँ ताकि मेरे को भी कुछ थोड़ा छोटा मोटा प्रोसीजर करने को मिले. और ऐसा 1-2 प्रोसीजर मेरे को करने को भी मिले थे. एंड द फर्स्ट टाइम आई हेल्ड स्कैल्पेल इन माई हैंड,
भाई कंफर्म हो गया, वही है मेरा, मेरे को यही उठाना है मेरे पूरी लाइफ, ठीक है। फिर मेडिसिन भी विटनेस किया था इंटर्नशिप में, उसमें भी ऐसा बहुत इंटरेस्ट जागा था मेरा, पर पता था कि इतना दिमाग नहीं है मेरे में कि यहाँ से एक सिम्टम उठाऊँ, यहाँ से सिम्टम उठाऊँ, सिम्टम 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 करूँ और फिर एक डायग्नोसिस दूँ, इतना मेरा में दिमाग नहीं था। मेरे को पता चल गया कि मैं बस एक ऐसा देखूँगी मेरे को कि अल्सर है, हाँ बस अल्सर है, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाने का, फिर उसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे। नो ऑफेंस टू एनी ब्रांच, बट मेरा ऐसा था कि यस सर्जिकल ब्रांच में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं था और लगा कि मेरे से नहीं होगा वो। कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद इतना तो पता चल ही गया था कि बैठे बैठे सिर्फ मेडिसिन लिखने का काम मुझे तो नहीं करना, मुझे मेरे लाइफ में चाहिए एक एड्रेनालिन रश, थोड़ी बहुत स्लीपलेस नाइट्स और एक पेशेंट सेटिस्फेक्शन। ये डिसाइड हो गया कि मेरा इंटरेस्ट सर्जिकल ब्रांच की तरफ ज़्यादा है रेदर देन मेडिसिन, तो वो पूरा सेक्शन एलिमिनेट कर दिया। अभी सर्जिकल ब्रांचेस में भी बहुत सारी ब्रांचेस थी, तो फिर से नो ऑफेंस टू एनी ब्रांच, मैंने ऐसे एलिमिनेट किया कि OBGY इज़ लाइक अनदर लेवल टॉक्सिक, वो मेरे से ना हो भाई, इतना चिल्लम चिल्ली, इतना मेंटल स्ट्रेस, उसके कंपेरिजन में जनरल सर्जरी थोड़ा कम है, तो OBGY ऐसे कैंसिल किया मैंने। फिर ENT ऐसा लगा कि बहुत छोटा सेक्शन है, तो इतना छोटा छोटा अपन को नहीं करना, अपन बड़ी सर्जरी करेंगे, तो वो फिर ऑप्थेल में भी सेम रीज़न, आँख इतना छोटा सा, पर उसमें भी बहुत प्रिसीशन एंड एवरीथिंग चाहिए, वो ऐसा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास सब है। तो गाइज जो लोग ऑप्थेल ले रहे हो, हेड्स अप टू यू ऑल्सो, बट इसीलिए मैंने अभी जनरल सर्जरी लिया है, ताकि मैं अभी थोड़ा और खुद को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ 3 साल, और फिर उसके बाद मैं सोचूंगी कि मेरे को कौन से पार्ट स्पेसिफिक का सर्जन बनना है, तो या उसके लिए भी ऐसा जनरल सर्जरी सिलेक्ट किया मैंने। धीरे सर्जिकल ब्रांचेस का ट्रेंड कम हो रहा है, उसका मेरिट लो जा रहा है। उसका रीज़न यही है कि सर्जिकल ब्रांचेस आर वेरी हैक्टिक, वेरी टॉक्सिक, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्लीपलेस नाइट्स, इमरजेंसीज, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। सो जनरल सर्जरी में लर्निंग कर्व इज़ वेरी वेरी लॉन्ग, कि लाइक इट्स नॉट अ टर्मिनल ब्रांच कि आप 3 साल जनरल सर्जरी करो और आपको रुक जाना पड़ेगा, फिर आप अपनी तरह से जॉब कर सकते हो या कॉर्पोरेट में लग सकते हो या क्लिनिक ओपन कर सकते हो, ऐसा इसमें नहीं है। यू हैव टू लाइक प्रिपेयर फॉर मोर ईयर्स, और इसमें ज़्यादा, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा सर्जन अच्छा बनता है, तो इसीलिए पीपल आर नॉट सेलेक्टिंग दिस ब्रांच ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि इसका लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा है। तो people have to be both people have to be everything, like mentally, physically and financially strong to do this, जो I guess not everybody wants to do it or can't do it, so that's why people are not selecting surgical branches. As Rohan Khandelwal sir says, you will not choose surgery, surgery chooses you. And पता नहीं वो लाइन ऐसा दिल को छू गई थी कि मैं सर्जन बनने के लिए ही बनी हूँ, बिकॉज जिसमें पैशन होता है ना, वो ये सब चीज़ें नहीं देखता, उसको उसका पैशन ही फॉलो करना होता है, और वो किसी भी तरह से वो अपना पैशन फॉलो करके ही रहेगा। इसीलिए मेरा भी ऐसा है कि मैंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस की थ्रू आउट माई डिसीजन ऑफ टेकिंग जनरल सर्जरी, बट मेरे को जो बनना है मैं वही बनूंगी, मेरे को एक अच्छा सर्जन बनना है, वो ही मैं बनूंगी, इसलिए आई चोज जनरल सर्जरी। टेकिंग द डिसीजन ऑफ टेकिंग जनरल सर्जरी, बहुत लोग ने इतने ताने मारे हैं, जैसे कि इतनी छोटी है कि तुझे स्टूल पर चढ़ के सर्जरी करनी पड़ेगी। अरे भाई, क्या सर्जन स्टूल पे खड़े रह के सर्जरी नहीं करते क्या? कभी देखा नहीं? मतलब इसका मतलब ये कि आप लोगों ने वार्ड्स अच्छे से अटेंड नहीं किए, इंटर्नशिप नहीं की। कभी देखो जाके, सब होता है, सब सर्जन सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऑल्सो रोहन खंडेलवाल सर को देखा है ना, सेड इन वन ऑफ हिज वीडियोज दैट उनकी भी हाइट छोटी थी, फिर भी आप लोग देख सकते हो कितने अमेजिंग सर्जन है वो, और अभी कितना सक्सेस उन्होंने अपनी लाइफ में हासिल किया है। आई डोंट नो वाई दिस पीपल जज यू बाय योर अपीयरेंस, योर हाइट, योर कलर, दिस थिंग्स डजेंट मैटर। उन्हें भी
ये चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी। अगर दिल से कुछ चाहोगे ना तो वो चीज़ होके रहेगी। बहुत लोगों ने पापा को बोला कि बेटी को क्या सर्जन बना रहे हो, फिजिशियन बनाओ। अरे भाई तुम लोग अपना देखो ना, खुद की ज़िंदगी में क्या हो रहा है पता नहीं होता तुम लोगों को, दूसरी की ज़िंदगी में अपना चोंच घुसाना है लोगों को। मेरे को जो बनना है मैं तो वही बनूंगी, तुम लोग भाड़ में जाओ। फैमिली को भी ये कंसर्न था कि इतना ज़्यादा लर्निंग कब है, बाकी सब चीज़ें कब होगी। बाकी सब में उनका मोटिव यही होता है कि मैरिज और बच्चे। तो भाई साहब शादी को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं, मतलब वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है ना, जो अपना करियर पर फोकस करते करते भी साइड में हो सकता है। तो वाई इज पीपल डोमिनेटिंग दैट थिंग इन आवर लाइफ। इस सब डिफ़िकल्टीज फेस करने के बाद, बहुत सारे क्रिटिसिजम्स फेस करने के बाद, आई हैव डिसाइडेड टू नॉट स्टेप बैक एंड टेक जनरल सर्जरी ओनली। और पेरेंट्स भी अभी तो ऐसा मान गए हैं, और आई गेस दे आर प्राउड बिकॉज दे आर लाइक फैमिली की पहली सर्जन बनेगी। अमेरिकन सेइंग विच सेज अ गुड सर्जन शुड हैव एन ईगल्स आई, अ लायंस हार्ट एंड अ लेडीज हैंड। देखो उसमें ही लेडी आ रहा है तो लोग एक लेडी सर्जन पे क्यों डाउट कर रहे हैं। एक क्वालिटी तो हमारे में इनबिल्ट है, हमको सिर्फ 2 डेवलप करनी है। तो आई गेस होपफुली मैं भी वो कर पाऊँ एंड आई विल बी अ गुड सर्जन इन फ्यूचर। भी जब सर्जरी रेसिडेंसी स्टार्ट होने वाली है तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि मेरी हाइट की वजह से कोई मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेगा, मेरे को सब स्किल्स आएगी कि नहीं सर्जरी की, मैं अच्छे से सीख पाऊँगी या नहीं, सब होगा, मुझसे टॉक्सिसिटी हैंडल होगी या नहीं। बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और बहुत सेल्फ डाउट भी हो रहा है कि एक अच्छी सर्जन बन पाऊँगी या नहीं। बट दिस इज़ लाइफ गाइज, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस एंड मूव ऑन। और सबको स्ट्रगल तो करनी ही है, सो कीप हसलिंग गाइज। रोहन खंडेलवाल सर ने बहुत बार मुझे मोटिवेट किया है। लाइक उन्होंने एक वीडियो रखा था विथ फीमेल सर्जन्स टू सॉल्व ऑल द डाउट्स दैट फीमेल सर्जरी एस्पिरेंट्स हैव बिन हैविंग। एक बार किसी ने उनके एक पोस्ट पे कमेंट भी किया था कि हाउ अबाउट फीमेल्स टेकिंग सर्जरी, एंड उन्होंने ऐसा रिप्लाई किया था कि इट इज़ एन एक्सीलेंट चॉइस। और ये सब वर्ड्स इतने मोटिवेटिंग लगते हैं मेरे को अभी, जब बहुत लोग मेरे को डाउट करते हैं कि लड़की होके सर्जरी लेगी क्या। तो उसके लिए आई वांट टू थैंक रोहन खंडेलवाल सर। थैंक यू सो 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 मच फॉर नेवर लेटिंग मी रिग्रेट माई डिसीजन। थैंक यू सो मच सर। चलो तो भाई लोग, एज मैंने अपना MBBS GMARS गोत्री बड़ौदा से किया था और मैं रहती भी बड़ौदा में ही हूँ, तो मैंने हॉस्टल लाइफ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और मैं फ़र्स्ट टाइम अभी हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ। तो अभी बहुत सारी मेरे को प्रिपरेशंस करनी है, तैयारी करनी है, एज आई हैव टू लीव इन 2 days। बहुत सारी पैकिंग करनी है, मेरे को पता भी नहीं है मेरे को क्या क्या ले जाना है। मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मम्मी के बिना मैं कैसे सब मैनेज करूँगी। बट दिस इज़ लाइफ, सबको कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ कभी ना कभी फेस करनी ही होती है, और एंड एवरीबडी गेट्स आउट मोर स्ट्रॉन्गर। फिर गाइज अभी ये सब हटा के एक सर्जन बनने का प्रिपरेशन चालू करना पड़ेगा। होप आप लोग भी नीट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं ताकि आप सबको भी मेरी तरह अपनी ड्रीम ब्रांच मिले। मेरी आगे की जर्नी एज अ गर्ल सर्जन विटनेस करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं भी चलती हूँ, अभी सर्जरी के लिए रेडी होना पड़ेगा। चलो बाय गाइज।